महर्षि, एक प्रश्न हमारे पास बार बार आता रहता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, घर वाले नहीं मान रहे, या पति है तो पत्नी नहीं मान रही कि आप दीक्षा ले लो या भगवत मार्ग में, बट आपसे नाम सुन लिया या आपसे ले लिया, राधा राधा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बट वो कह रहे हैं कि क्या इसी जब से उनको निकुंज प्राप्ति या सहचरी भाव में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि हाँ, हम उसका उसी भाव में जाना चाहते हैं। हाँ, उसका फल ये होगा कि जब वो तन्मयता पूर्वक राधा नाम जपेंगे तो उनको ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, जो विघ्न हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और उनको गुरुदेव के मंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस निष्ठा पूर्वक उसे जपते रहे, आगे का जो कार्य है वो खुद नाम कर देगा। बट वर्तमान में महाराज जी बहुत प्रतिकूलताएं ऐसा उनके भाव से लगता है कि आ रही हैं। पर राधा राधा जपने में क्या है? अब मान लो घर में ऐसी प्रतिकूलता, वो बहू है, अब परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो कंठी मत बांधे, तिलक ना लगावे, केवल राधा राधा करते अंदर ही अंदर, और कभी कभी एकांत में प्रभु से रो दे कि हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं, क्या कभी मुझे ऐसा जीवन मिलेगा? तो वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, परिस्थिति को सुधार देंगे, उनको देर नहीं लगेगी और निश्चित गुरु मंत्र की प्राप्ति होगी। और चाहे वो अंतिम समय ही क्यों ना हो, जरूरी थोड़ी कि हम संतों के पास जाके ही गुरु मंत्र लिया जाए। कभी कभी ऐसे एकांतिक भक्तों के यहाँ स्वप्न में जाकर के उपदेश दे दिया जाता है, उनको मंत्र दे दिया जाता है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, तुम अंतिम समय तक उसे कल्याण के मार्ग में प्रशस्त ही कर देंगे। अगर निष्ठा है, भावना है, तो बाहरी व्यवहार में गुरु मंत्र ले या ना ले, उसका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, संशय करने की जरूरत नहीं, पर इसमें निष्ठा की जरूरत है। एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरित्र में आया कि एक नव किशोरी लड़की भाई जी के उपदेश पढ़कर उनको गुरु मान करके और छवि उनको मिली तो वो विराजमान एकांत बंद कमरे में साधना करती। बहुत वर्ष हो गए थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे, मोहल्ले के भी, परिवार के भी, किसी से संभाषण नहीं, किसी से मिलना नहीं, पर रात दिन भगवान नाम जप करना, भाई जी को गुरु मानना। एक दिन भाई जी अचानक उनके दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाया दरवाजा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी एकांत निष्ठा देख करके। जब दरवाजा, तो एक जैसे कोई यंत्रवत दौड़कर दरवाजा खुला, जो ही खुला तो जिनकी छवि विराजमान थी वही सामने खड़े थे। अब उसकी क्या दशा हुई होगी उस भावुक भक्त की। भाई जी के चरणों की वंदना करके बैठाला, पूजन किया और कहा, मैं समझ गई प्रभु, आप हमारे करुणा निधान श्री कृष्ण ही। एक ही आशा थी जीवन में कि एक बार जिनको गुरु माना है वो हमारे सामने उपस्थित हो, या मुझे पहुंचा दिया जाए या वो आ जाए। भाई जी फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित रहे तब तक इसका प्रकाश ना हो, और भाई जी से कहा कि अब हमारी आशा पूर्ण हो गई, अब कभी हमारी चर्चा ना हो और कभी आप कृपा करके पधारे ना। समझ रहे? कृपा करके पधारेंगे, आप पधारेंगे, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं और वो जान जाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारी आराधना गुप्त रहे, हमारी आराधना आज सिद्ध हो गई, अब हमें जीवन में कभी किसी से कोई प्रश्न या किसी की आवश्यकता नहीं, बस आपका कृपा। भाई जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति, कोई हमें जाने ना, आ पाओगे तो बाबा साथ आएंगे, बाबा राधा बाबा, हजारों लोग साथ होंगे, जान जाएंगे कि इतनी निष्ठावान या और चार भगत नहीं, कोई नहीं, ये स्थिति। तो हम अगर गुरुनिष्ठ हो जाएं, देखो नाम जब शुरुआत तो किसी न किसी महापुरुष के वचनों से ही होती है, ऐसा नहीं कि कोई अपने आप जपने शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी संत के वाक्य जब कान में पड़ते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेदनान, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं। राधा राधा मान लिया, राधा 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 रटना शुरू। अब आगे का जो कार्य वो राधा नाम करवा देगा, गुरु व्यक्त अव्यक्त रूप में आकर दीक्षा दे देंगे, उसका काम बन जाएगा। नाम को पकड़ ले। अगर आप राम नाम जप रहे हो तो राम नाम के उपदेशक लाखों सिद्ध हुए हैं, लाखों सिद्ध, वो सब आपके गुरु हैं, वो सब आप पर कृपा करेंगे। आप जो नाम जप कर रहे हो लाखों उसके सिद्ध हो चुके हैं उस नाम के, तो हम वो नाम जप कर रहे हैं तो सब संतों की कृपा प्राप्त होती है, और जो आगे का कार्य है वो महापुरुष जन कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। आप विश्वास रखो कि आपका अमंगल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि नाम जप शुरू हो गया है। अगर कहो गुरुमुख, तो कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो गुरु के मुख से ना निकला हो। विश्व के जितने नाम हैं सबकी आराधना करने वाले संत हैं। अगर आप ओम जप रहे हैं अधिकारानुसार, तो किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, तो आप मानो, जिस महापुरुष से सुना उसी को मानो, आगे बढ़ो, रास्ता चल जाएगा। कोई भी नाम ऐसा, अगर आप सत्संग सुने हैं तो उसी महापुरुष के मुख से निकला है, तो वो नाम आपको सच्चिदानंद से जोड़ देगा। ये नाम में लग जाए, बस नाम में लग जाए, कोई संशय ना करे, ईमानदारी से लग जाए, तो नाम ऊपर चढ़ा देता है, पहुंचा देता है, उसे स्थितियों में पहुंचा देता है। वो स्थितियां आने के लिए, जैसे पूज्य राधा बाबा को भाई जी ने क्रम से, अब एक स्थिति थी जहां बाबा पहुंच नहीं पा रहे थे, तो भाई जी अपने भाव देश के वपु से अंतर में जा करके उनको श्री जी से मिलाना, राधा नाम का उपदेश करना, राधा राधा रटना, सब आगे का मार्ग हो गया।
हमको चिंता नहीं करनी, हमको एक पकड़ लेना है, नाम पकड़ लेना और चलना है, तो आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। कैसे प्रशस्त होगा वो भगवान और भगवान के प्रेमी महापुरुष जन जानते हैं। अपने को गणित नहीं लगानी, अपने को शुरू कर देना, राधा 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 राधा। राजकुमार जी बिलासपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। तो महाराज जी हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें, कि हमारे खुद के गलत कर्मों की सजा कोई और क्यों भोगे? और महाराज जी उद्देश्य इसका दूसरा भाव कर लो कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 में हम बांट कर खा रहे हैं, पाप पुण्य काय को लगा? हमको कोई पाप नष्ट करने की बात है, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं, तो वो पाप वाली बातें हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद आपने जो मुझे दिया उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य, हाँ कोई पुण्य का कोई पाप का झंझटे मत रखो, तो ये भगवत सेवा बन जाएगी। महाराज जी अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो, वो ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को विविध रूपों में पवा रहा हूँ, तो ये और सामने वाले के किसी भी उस पे तो आएगा नहीं महाराज जी। हाँ, अब सामने वाले को ये ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो किनका, वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आओ तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए यार। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए रुपए हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबेना चबा के पार कर लो, धाम आए हो 2-3 दिन। अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो। इसीलिए हम कई बार सत्संग में प्राय रोका है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है वो तो चलो हम ऐसे किया चल दिया। महाराज जी जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहां अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए, देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपए का मिलेगा, तो हम कह रहे हैं ना 100 रुपए तुम दो तो 50 तो दे दो, वहां ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो, फ्री पाके मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो, अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ऐसे चलना चाहिए गृहस्थी। तब के अंतर्गत ही आ जाता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत सावधानी से, इसीलिए तीर्थ याटन जो है सब कोई नहीं लाभ ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाकर होटल बुक करके व्यभिचार करना, तीर्थों में गंदे आचरण, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया कि यार बच गए, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में, पास 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए। हम कह रहे हैं भगवान के धामों तीर्थों में जाए तो दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा मत करे, कोई पाप मत करे। एक दिन भले उपवास करके रह जाए, इसके बाद चला जाए यहाँ से, यहाँ रह करके कोई पाप आचरण न करे भगवत धामों में। और गृहस्थी में है तो ऐसे करना बनता ही नहीं। ऐसे वो बांट रहा है, अगर ऐसे किया तो 50 रुपए उसकी जेब में डाल दो, हम मान गए तुम्हारी बात। इसमें फिर दूसरा सिद्धांत ये समझ आ रहा है कि जैसे पाप उसके नष्ट हो रहे हैं ये ले रहा है, ये एक सिद्धांत हो गया। इसमें ये समझ आ रहा है कि इसका जो तप है उसका जो पुण्य बना और उसको लाभ जा रहा है, इसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। इसमें हम गृहस्थ धर्म की एक मर्यादा भी है। हम और पाप पुण्य दोनों को छोड़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म की, आप कमाते हो, आप तीर्थ आए हो, धाम आए हो, आप 2 का पेट भरना सीखो। अपने पेट को भरो मत किसी के दान पुण्य की वस्तु से, अपने तो जैसे बने वैसे खाओ पियो। अब जैसे धाम आए हो तो 100 रुपया के चना ले लिए, बंदरों को डाल दिए, कुछ दाना 10 रुपया के डाल दिया। हम जो पक्षी वृंदावन के खा, जैसे भूखे गली में इधर उधर बैठे रहते हैं अपंग, कोई कुछ 2-4 फल ले लिए, से एक एक बांट दिया, हो गया। गृहस्थी में हम कह रहे कुछ नहीं है ना। जब भगवान सुदामा जी के तंदुल पा सकते हैं तो तुम्हारी कुछ भी वस्तु, 2 फूल ले लिए बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिए, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, हम किसी का दान पुण्य लेंगे नहीं। गृहस्थ आदमी ऐसे चलना चाहिए। विरक्त का है कि अब बाबा जी कहीं पेट भरना, जहां भगवान व्यवस्था कर दे पाया और दिन भर भजन किया। गृहस्थ को ऐसा चाहिए कि अपनी मेहनत का धाम आदि तीर्थ आदि में खाए, कहीं भी किसी दूसरे का दान पुण्य का भोजन न करे। अगर साधु महात्माओं के आश्रमों में भी पावे तो वहां ठाकुर जी के सामने कुछ न कुछ भेंट चढ़ा दे, या फिर भेंट ना हो तो सेवा कर दे, सोनी लगा दे, वहां दोना पत्तल फेंक दो, निपट जाएगा। हम ऐसे फ्री किसी का न खाएं।